Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं प्रीवियस ईयर का ग्रामेटिकल पोर्शन कर रहा था और वहाँ पे मैंने आपको वॉइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस बताए थे प्रीवियस ईयर के। आज हम फिर से उसे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखते हैं 2020 में आपका वॉइस से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द विंडो हैव बीन क्लोज्ड। ठीक है। आपको तो एक्टिव पैसिव तो ढूंढने आ ही गया होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है। तो द विंडो हैव बीन क्लोज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये विंडो है, कोई नॉन लिविंग थिंग है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब पैसिव कैसे पहचान सकते हैं। पहला बात तो कि हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा और यहाँ पे अगर आपको नॉन लिविंग थिंग दिख रहा हो सब्जेक्ट के जगह पे। ठीक है। जैसे देखिए विंडो खुद से तो कोई काम नहीं कर सकता, नॉन लिविंग है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है तो ये पैसिव होगा। ठीक है। तो इसका एक्टिव हम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो अब याद रखेंगे हैव बीन है ना, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हो प्लस हैज़ हैव हो प्लस बिन हो प्लस वर्ब की तीसरा फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, ये तो पैसिव में था ना, ये पैसिव में था। इसका एक्टिव क्या होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, उसके बाद देखिए हैज़ है प्लस बिन है, यानी हम क्या करेंगे सिर्फ हैज़ है लगाएंगे प्लस उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा एक्टिव का। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको अब बाई तो नहीं दिख रहा है ना, तो कहने का ये मतलब होता है जो भी प्लूरल्स होंगे वो आपके हट जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, अब जैसा क्वेश्चंस में होगा, चाहे तो होगा दे या तो होगा वी। ठीक है। या तो होगा पीपल या फिर समवन समबडी, जो भी हो जैसा क्वेश्चंस होगा। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं समवन, ठीक है, समवन, तो देखिए जो भी समवन है, एनीवन है, नो वन है, ये सारे सिमिलर हैं। ठीक है। तो समवन हैज हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज़ प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म तो क्लोज्ड। ठीक है। समवन हैज़ क्लोज्ड। अब क्या ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब से पूछें क्या, तो द विंडो। ठीक है। तो ये रहा आपका एक्टिव। तो आपके जो भी आंसर शीट में होगा वो आप इसे टिक आउट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो था आपका द कैट इज ईटिंग द फिश। देखिए अब यहाँ पे द कैट, सबसे पहले फिर से वही तरीका है आपका, एक्टिव या पैसिव है। तो देखिए कैट तो खुद से कुछ कर सकता है ना, लिविंग थिंग है ये। ठीक है। और EJMR के साथ तो ING ही आता है, तो एक्टिव ही है, क्योंकि अगर पैसिव होता तो हमेशा V3 होता। अब याद रखिए मैंने आपको ये बताया था, जब भी सब्जेक्ट के साथ EJMR हो प्लस वर्ब में ING हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको ये दिख रहा हो एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा प्लस EJMR होगा प्लस बीइंग लगाएंगे एक्स्ट्रा। जब भी कॉन्टिन्यूस होगा तो आप बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बाय एजेंट। ठीक है। ये रहा आपका पैसिव में, तो बस सेट करिए। ठीक है। तो देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट मिला, EJMR मिला प्लस वर्ब में ING मिला प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या होगा, द फिश। ठीक है। द फिश हो गया। देखिए द फिश, EJMR लगाइए, सिंगुलर है तो ईज होगा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, बीइंग, तो लगाइए बीइंग। उसके बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इट एट इटेन। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट कौन है, तो बाय द कैट। ठीक है।
तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि अगेन 2020 में ही पूछा गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करें 2019, तो यहाँ पे दोनों जो क्वेश्चन है ना वो आपको इंटरोगेटिव में दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन था आपका, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, देखिए, तो पहली बार अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल आप अपने लॉजिक पे रहिए। देखिए, जब भी आपके पास डू या डज हो, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो, तो डू डज के साथ तो V1 ही आता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो। अगर ऐसा हो एक्टिव में, ठीक है, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस में हो तो आप क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए बस सिंपल ही है, डू डज याद करिए। मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास प्रीवियस वीडियो में अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, अगर एक्टिव में डू डज होगा तो पैसिव में हम क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज एम आर हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म होगा बाई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, या बाई एजेंट होगा, और साइन बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ये रहेगा पैसिव में। आ जाइए, सिंपल यही तो है। देखिए, डू है, डू है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, और देखिए बाकी ये सारा क्या है, यही आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो मिल गया आपको, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, कर क्या दिक्कत क्या आपको। चलिए, तो देखिए, डू डज को सबसे पहले तो ईज में बदलिए, ये हो गया ईज। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आइए, इज व्हाट आई मीन। ठीक है, देखिए, इज हो गया, व्हाट आई मीन हो गया। अब चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो अंडरस्टैंड का तीसरा फॉर्म होता है अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद यहाँ तक हम आ गए, बाई लगाइए, सिंपल, बाई सब्जेक्ट आपका यू है। देखिए कितना सिंपल सा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास डू डज होगा तो उसे ऐसे बदलेंगे, अगर डिड होगा तो आप वाज वर में बदलेंगे। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा ज़रूर, मैंने आपको वहाँ पे क्लियर बताया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल, वो भी भाई साहब इंटरोगेटिव ही पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। दूसरा आपसे पूछा था कि हैव, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास ये पूछा गया था, वो था हैव माई ऑर्डर्स बिन कैरिड आउट बाय यू। ठीक है, देखिए फिर से अब आपको यही सोचना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो चलिए, जहाँ तक हमें पता है, अगर थोड़ा सा देखें फिर से इंटरोगेटिव ही है, तो देखिए अगर आपके पास हैव होगा तो सब्जेक्ट होगा, प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये तो एक्टिव वॉइस में होगा ना ऐसा। ठीक है, इसका पैसिव कैसे हम करते हैं, तो हैव प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस बिन होगा, प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म होगा, बाई एजेंट होगा, और साइन होगा। ठीक है, अब आप खुद ही मैच करके देख लीजिए। ठीक है, अब आप खुद ही मैच करिए तो आपको ये जो दिख रहा है क्वेश्चन वो कैसा है। देखिए, तो हैज़ है, ठीक है, ठीक चल रहा है। फिर देखिए सब्जेक्ट है, अभी भी सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, ये V3 चाहिए डायरेक्ट, अगर एक्टिव होता तो V3 डायरेक्ट आता, लेकिन आपके पास क्या है, बिन है, यानी पता चला आपको कि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव। ठीक है, ये आपका पैसिव में है। तो पैसिव में तो आप क्या करेंगे, एक्टिव में चेंज करेंगे, यानी एक्टिव के लिए आपको क्या चाहिए, ये वाला फॉर्मेट चाहिए। आ जाइए वापस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यू, यही इसी को तो लेके आना है ना, बाई एजेंट यानी बाई सब्जेक्ट,
बाई एजेंट बोले तो बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन, यू है, तो देखिए यू। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप वॉइस बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का तो आपका हमेशा क्या होगा, वो इंटेरोगेटिव ही होगा, यानी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसे बाहर ही रखना होगा। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव। ठीक है, तो क्या होगा, हैव यू। ठीक है, देखिए हैव पे आ गए, यू पे आ गए। अब देखिए वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो ये रहा वर्ब आपका कैरीड, कैरीड आउट। देखिए आउट फ्रेज है, ठीक है, तो इसे साथ में रखेंगे आप। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट, तो क्या है, तो माई ऑर्डर्स। देखिए कितना सिंपल है, बन गया आपका पैसिव से एक्टिव। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चन और हमारे पास है जो कि 2018 में पूछा गया। ठीक है, आइए उसे भी देख लेते हैं हम। देखिए ये जो है ना, ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है भाई। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वॉइस से कि वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। देखिए कितना सिंपल फिर से है, WH है। अब याद करिए, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास WH हो, ठीक है, WH हो तो यानी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा, फिर ऑक्सिलरी होगा या मॉडल होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही होगा ना, एक्टिव में ऐसा होगा। इसका पैसिव में देखेंगे तो क्या, WH अपने जगह पे ही होता है, और जो भी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, वो यहाँ पे फिर से होगा, प्लस ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, प्लस बाय एजेंट। ठीक है, ये रहा आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए ये रहा WH। ठीक है, तो WH अभी तक सही चल रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए अभी भी सही चल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अभी भी नहीं पता चला हमें। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर पैसिव होता तो बाई होता ना, यानी ये एक्टिव ही है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये WH है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे आप WH का, तो आपको WH को बिल्कुल कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, चाहे वॉइस बनाइए या नरेशन बनाइए, ठीक है, दोनों केस में हम WH को कांस्टेंट ही रखते हैं। मतलब जो भी ऑपरेशन करना है आपको यस नो पे ही होता है। ठीक है, अब देखिए डू डज है, याद करिए डू डज कहाँ बदलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। डू डज आपका, ठीक है, डू डज आपका कहाँ बदलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डू डज अगर एक्टिव में हो तो इज MR में बदलता है। ठीक है, चलिए तो अब ये डिसाइड करेगा कि भाई इज होगा कि एम होगा, आर होगा। तो देखिए अलाई है, सिंगुलर है ना, तो अलाई लिखिए, और सिंगुलर है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इज। तो वाई इज अ लाई। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो टेल टोल्ड। ठीक है, बाय यू। ठीक है, सिंपल, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट है हमारा, जो कि 2018 में ही पूछा गया था। अब ध्यान से समझते चलेंगे, नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे कि मेरा कैसा अप्रोच था और कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं आसानी से। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन आपको आसानी पूछा जाता है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि वी आर taught grammar by मिस्टर सिंह। देखिए फिर से आसान, अगेन
ये तो और दे दिया आपको, बाय दे दिया, बाय मिस्टर सिंह, काम खत्म। पैसिव ऐसे ही दिख रहा है, वैसे भी इज एम आर के साथ तो आई आता है, लेकिन ये क्या है, तीसरा फॉर्म है, यानी फिर से पैसिव ही है ये। मतलब आपको क्या करना है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ है, तो आपको पता है, यानी इज एम आर हम कब लगाते हैं, जब भी आपके पास डू डज होता हो, ठीक है। यानी आप अगर आपके पास सब्जेक्ट हो प्लस V1 या V5 हो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव में ऐसा होता है, पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाता है प्लस इज एम आर हो जाता है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है और बाय एजेंट या बाय सब्जेक्ट कहते हैं इसी को। ये रहा पैसिव में, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय एजेंट, ये रहा बाय एजेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए ये बेसिकली आपको दो ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसे हम सोल्व कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या होगा, मिस्टर सिंह ही होगा, ठीक है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए V1 या V5 चाहिए, तो आपको पता है V1 हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास प्लूरल होता है सब्जेक्ट, और V5 हम तब यूज करते हैं जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, ठीक है। तो मिस्टर सिंह है, तो टिच किसका फॉर्म है भाई, तो टिच टॉट, देखिए ध्यान से, टिच टॉट, तीसरा फॉर्म भी टॉट ही होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्म अब सिंगुलर है, तो इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, टीचेज होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम टीचेज, ठीक है। क्या, तो ग्रामर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा टू अस, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको चूंकि ऑब्जेक्ट यही बनाना है ना, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के क्या करेंगे, अस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तभी तो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनेगा और बाकी जो बचा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसका एक और तरीका है, ठीक है। अगर आप ऐसे बेसिकली इससे ठीक है। अब ये जो बना हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस बना, इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो एक बार कैसे आपको क्वेश्चन पूछा, वी से पूछा ना, ऐसा हो सकता है ग्रामर से भी पूछ दे, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि ग्रामर इज taught to us by मिस्टर सिंह। देखिए दूसरा तरीका ये है, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से बनेगा, ठीक है, एक बार वी से और एक बार ग्रामर से, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों तरीका बताया, तो आप इसे ध्यान देंगे। तो आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वॉइस पे भी थोड़ा पुराना है बनाया है, मतलब काफ़ी टाइम हुआ, तो फिर भी उस पर नॉलेज आपको वही मिलेगा। तो ऐसा चूँकि उस समय हमारे पास नहीं तो माइक वगैरह था, नहीं बोर्ड वगैरह था, तो मैंने ऐसे ही बनाया था, लेकिन फिर भी उसमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छा वाला है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली बार जो है ना हम नरेशन से क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है उसे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप में, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the notification of my latest video whenever I will upload। और हाँ, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे फ्रेंड सर्कल में
शेयर करिए और उन्हें भी सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करने को कहिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड माई ऑल टाइम फेवरेट मैसेज टू यू इज़ खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। ओके, सो टेक केयर, बाय।